इन दिस एडिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन आज आपके समक्ष विजडम ट्री एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 10 के साथ उपस्थित है। चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार के कंटेक्स्ट में ये सीरीज चल रहा है। एज वी नो डैट कि बिहार जो बीपीएससी एग्जामिनेशन है वो सितंबर में निर्धारित रहता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो बिहार स्पेशल की सीरीज़ है उसमें हम लोग बिहार स्टेट की जो बुक्स है उसको कवर कर रहे हैं। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या कंटेंट दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि 22 मार्च को पटना के गांधी मैदान में काफ़ी चहल पहल थी। बिहार दिवस के मौके पर बिहार के सभी जिलों से स्कूली छात्र छात्राएँ इकट्ठे हुए थे। बिहार को जानिए, इसी विषय पर बच्चों का भाषण प्रतियोगिता आयोजित थी। मंच पर सुंदर सा बैनर टंगा था, बिहार राज्य की कहानी स्कूलों बच्चों के जुबानी। आई थिंक तो आप समझ गए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बिहार का जो बिहार दिवस मनाया जाता है डैट इज़ ऑन 22 मार्च इन एवरी ईयर। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। मंच पे यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में पश्चिम बंगाल, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड है। डैट मीन्स बिहार का चौहद्दी दिया हुआ है। ये बहुत ईजी है, जो कि आप समझ रहे होंगे। व्हेन यू विल गो थ्रू द मैप यू विल ईजली सी कि हाँ, बिहार के जो पूरब है उसमें पश्चिम बंगाल है, उत्तर में चले जाइए नेपाल है, पश्चिम में आ जाइए उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है जो रिसेंटली बना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पर इन्होंने बात किया है, ये आज हम अपने राज्य के स्कूली बच्चों के माध्यम से अपने प्रांत के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को जानेंगे। तो लेट्स सी कि किस तरीके का अपना जियोग्राफिक, सोशलिस्टिक एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ बिहार। सो लेट्स सी। हम आशा करते हैं कि यहाँ के बच्चे का जनजीवन, खान पान, रोजी रोजगार एवं पर्यावरण से अपने जीवन का सामंजस्य बैठाने में के विषय वस्तु की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है कि द लाइवलीहुड ऑफ द बिहार एंड द पीपल ऑफ बिहार विल बी प्रोड्यूस्ड हेयर बाय द एक्ट्स और सम काइंड ऑफ स्पीचेस बाय द स्कूल कैंडिडेट्स। जो स्कूल के बच्चे हैं वो अब यहाँ के जो रीति रिवाज है, खान पीन है, उसके बारे में हम सबको बताएंगे। तो ये एक दृश्य दिया हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि जो बिहार का इकोनॉमिक रीड है डैट इज समवेयर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। और इसमें एक देखिए दिखाया गया है कि एक हल चलाता किसान का पिक्चर है। हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऊपर में वैसी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं दिया गया है। तो लेट्स सी। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आ चुका है। अगर आप देखे होंगे तो बीपीएससी के प्रीलिम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीलम ने पूरे आत्मविश्वास से माइक पर कहना शुरू किया, बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल, हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिमी से पूरब की ओर बहती है, जो कि आप देखते होंगे अनइक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो गंगा है उसमें जो उत्तरी बिहार में है वो ऑलमोस्ट 52% है टू 53% है, और साउथ बिहार जो है उसका क्षेत्र छोटा है नॉर्थ बिहार के कंपैरिजन में। आगे मूव करते हैं, जिसमें उत्तर में से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, दक्षिण में पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियाँ आकर मिलती है। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो गंगा है उससे ऊपर से भी कुछ नदियाँ बह आकर के मिल रही हैं, जिसमें गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, करेह ये सब मिल रहा है। इधर से सोन, पुनपुन, फिर जो बड़ुआ वगैरह जो रिवर है वो आकर के मिल रहा है। तो ये हजारीबाग पठार से निकल रहे हैं। ये नेपाल की जो पहाड़ियाँ हैं, नेपाल का पहाड़ है हिमालय, उससे निकल करके आ रहा है। तो ये है आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन। देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का यहीं से उठाया गया था, जो कि अगर आप देखे होंगे तो बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछ रखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है, जो बहुत सारी बुक्स नहीं कवर करती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस
एवं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी में लू चलती है तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसतन वर्षा वार्षिक होता है। कितना? 100 से 150। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। टोटली दीज आर द फैक्ट ऑफ बीपीएससी, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। यू कैन मेट समवेयर द नोट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट, औसतन ऊंचाई 100 मीटर से कम है। फिर आपको ये बिहार मध्य गंगा के भाग में पड़ता है। जो वर्षा होता है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक होता है। अप्रैल और मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती है, जिसके कारण से फल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। अतः इसे मैंगो सॉर भी कहा जाता है। कभी कभी आंधियाँ चलती है जिससे आम के टिकोले पेड़ से गिर जाते हैं, इससे आम के फसल प्रभावित होते हैं। उत्तर में हिमालय की तराइयाँ से कुछ हुई वर्षा का जल कुछ जिलों में बाढ़ ला देती है और जिससे जीवन प्रभावित हो जाता है, जिसको दोहरा जीवन कहते हैं। नॉर्थ बिहार जनरली हमारा जो है उससे प्रभावित रहता है बाढ़ से। तो वो आपका यू हैव टू कंसिडर दिस कि किस तरीके से एक तो मानसून की बारिशें और ऊपर से जो हिमालय की नदियों से जो पानी आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी वजह से जो है बाढ़ का रूप लेता है। उद्घोषक ने बड़े ही सधे हुए अंदाज से दूसरा नाम पुकारा। मनीष कुमार चेहरे पर तेज और उत्साह लिए एक लड़का मंच पर चढ़ा और उसने श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए उद्घोषण हुई। अब मनीष बिहार के निवासियों का मुख्य पेशा एवं उत्पादन के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं बिहार का मुख्य उत्पादन के बारे में ये क्या बताते हैं। अब इसमें ये है कि बिहार के नक्शे पर वन वाले जिलों को चिन्हित करें। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आप नक्शा देख करके चिन्हित कीजिएगा, ये आपके लिए भी काम है। बिहार प्रदेश की समस्त भूमि का लगभग 75% भाग कृषि योग्य है। कितने प्रतिशत भाग? 75% भाग। 12% भाग बंजर है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ। इवन इन इंटरव्यू दिस क्वेश्चन कुछ भी आस्क्ड। उत्तर की ओर तराई है जो कि नेपाल के हिमालय के साथ में है। एकाध जिलों और दक्षिण पूर्व के एकाध जिलों को छोड़कर अन्य भाग में वन का अभाव है। मतलब एकाध जिलों को, दक्षिण पूर्व में एकाध जिलों को छोड़ करके वन का अभाव है। ये जनरली जहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट करके कृषि योग्य भूमि बना दिया है, वहाँ पर जहाँ पर समतल ज़मीन है वहाँ पर ये कमी आई है। कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। किस टाइप का कृषि किस पे आधारित है? मानसून पर आधारित है। या कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में गेहूँ, मकई, दलहन, तिलहन, जूट, मसाले आदि उपजाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तंबाकू, देखिए जिसको हमने पढ़ा था कि तंबाकू जो है वैशाली मुजफ्फरपुर वाले रीजन में पढ़ा है, वो है एरेसरा जिस करके जो जगह होता है वो इसके लिए प्रमुख नाम है। लीची, पान की खेती होती है, पान की भी खेती होती है, ये बात याद रखिएगा। बिहार में आम की पैदावार प्रचुर मात्रा में सभी राज्य के सभी क्षेत्र में होती है। भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र, पूर्वी चंपारण में बटन बनाने की कुटीर उद्योग प्रमुख है। देखिए ये काफ़ी फेमस है, ये बात याद रखिएगा। बटन बनाने की प्रमुख कुटीर उद्योग है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों में। मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है, बरौनी में तिलशोधक कारखाना है एवं खाद का कारखाना भी है। केमिकल इंडस्ट्रीज आपने रोहतास में वगैरह में है। मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट है। जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला स्थापित है और यही जमालपुर में रेलवे ऑफिसर्स को IRTS वगैरह को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। IRMS वालों को ट्रेनिंग दिया जाता है जमालपुर में। रेलवे एवं बारूद की कुछ कारखाने भी निर्माण कार्य प्रगति पे है। मतलब कि वी आर डेवलपिंग सम एल्स ऑल्सो, जैसे बारूद वगैरह का जो आपको बंदूक का उधर मिलेगा मोकामा में। आगे हम लोग मूव करते हैं। ये कि खनिज पदार्थ एक्चुअली वो जो मुंगेर है वो एरिया जहाँ पर बंदूक की कंपनी है, ना कि मोकामा। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। आगे हम लोग मूव करते हैं तो आता है खनिज संपदा के मामले में बिहार एक निर्धन राज्य है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में
टीन और अभ्रक की खाने हैं। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में टीन एवं अभ्रक की खाने हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ में चूना पत्थर, बालू, पायराइट्स भी मिलते हैं। यह कहकर मनीष ने अपनी बातों को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। अब 22 मार्च 1912 को जो है बिहार जो है वो बना था, स्थापना हुआ था, और इसी दिन प्रतिवर्ष जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। अब जीवन शैली पे रिजवान मोहम्मद रिजवान की स्पीच है, देखते हैं हम लोग ये इन्होंने क्या कहा है। हमारे प्रांत की मुख्य पेशा कृषि है और बैल की मदद से खेती की जाती है, और हमारे यहाँ पर जो उपोष्ण जलवायु एवं मैदानी भाग में क्या क्या उपजाया जाता है, तो देखिए गेहूँ, दाल, हरी सब्जियाँ, आलू आदि। पेयजल का मुख्य स्रोत चापाकल एवं कुएँ हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर हम लोग देखते हैं उत्तर बिहार में नावें आज भी यातायात के मुख्य साधन हैं। तो नाव का इस्तेमाल आज भी उत्तर बिहार में किया जाता है। आगे हम लोग मूव करते हैं तो इसमें चूड़ा दही का बात आया है। देखिए बरसात के दिनों में लिट्टी चोखा और गर्मी के दिनों में चूड़ा दही खाया जाता है। लिट्टी सुन करके खुसुर फुसुर करने लगे लोग, शायद मुंह में पानी आने लगा। तो ये सब ऐसे ही मतलब कि इनकी उतनी ज़्यादा वो नहीं है ज़रूरत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम लोग आगे मूव करते हैं। तो बिहार के ये हमारा कुछ पर्व के बारे में बताया गया है जो हम लोग देखते हैं। बिहार में छठ पर्व पूरे प्रदेश में श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है, और यहाँ पर फिर सिखों का भी गुरु गोविंद जयंती मनाया जाता है, और उसके बाद ईद, क्रिसमस, होली वगैरह जो जितने भी हैं वो सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। मिथिला से उभरी पेंटिंग यह कला जिसमें प्रकृति के रंगों का सौंदर्य और प्रतीक मिलता है, वही मधुबनी पेंटिंग और लिट्टी चोखा की ही बात की जा रही है। आगे बाढ़ और सुखाड़ की बात की गई है। उसके बाद बिहार की गौरव गोष्ठियाँ की बात हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस चैप्टर में कवर था, और आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरीके से टेक्स्ट बुक में बिहार के बीपीएससी का डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछा गया है। सो कितना इम्पॉर्टेंट है ये जो बिहार की टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ना, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको पढ़िए और समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।